हेलो फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम पाठ निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लेसन पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि पाठ का निरीक्षण कैसे किया जाता है, ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस इसी के बनाए हैं, चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए पाठ निरीक्षण पर चर्चा करना शुरू करते हैं। आपको जिस तरीके से लेसन प्लान बनाने होते हैं उसी तरीके से आपको उतने ही लेसन का ऑब्जर्वेशन करना होता है। यानी कि जैसे कि आपने 20 लेसन प्लान बनाए या 40 लेसन प्लान आपको बनाने बोला गया है आपके कॉलेज में एक सब्जेक्ट के, तो आपको यहाँ पर उतने ही पाठ निरीक्षण करना होगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, जब आपके सहपाठी पाठ को पढ़ाते हैं, लेसन प्लान को प्रेजेंट करते हैं, तब आपको उनके पाठ का निरीक्षण करना है कि उन्होंने पाठ को कैसे तरीके से पढ़ाया है। तो इस पर भी ये भी एक फाइल होती है और इस पर भी आपको नंबर मिलते हैं। तो आपको इसको ध्यान से समझिए, आपको ये बनाना है। हो सकता है आपको प्रिंट फाइल मिले, उसमें भरना होता है, या फिर आपको कोई कॉपी या फाइल खरीदकर उसमें पॉइंट को लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। हम लेसन प्लान में भी इस तरीके से नाम लिखते हैं। यहाँ पर भी आपको लिखना है। अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। तो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यानी निरीक्षण कर रहे हैं। फिर अध्ययन विषय और अध्यापन विषय यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं जिनको मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि आपको इस पॉइंट में ये लिखना है। तो पहले आप पाठ निरीक्षण में देखते हैं, जब हम पाठ को प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले होती है पाठ की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कैसी थी ये आपको डालना है। यहाँ पे आप पहला पॉइंट प्रस्तावना करके उसको डैश करके लिखेंगे कि किस तरीके की, जो आप जिसका भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसने किस तरीके से प्रस्तावना निकलवाई है, किस तरह की उसकी प्रस्तावना थी। जैसे छात्रों का पाठ विषय में प्रवेश किस ढंग से किया गया है, किस ढंग से वो पाठ में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने चार्ट दिखा के पाठ में प्रवेश किया, पूर्व ज्ञान के आधार पर किया। बहुत सारी टेक्निक होती हैं, उस किस तरीके से किस ढंग से उन्होंने पाठ में प्रवेश किया। दूसरा प्रस्तावना कैसी थी, विस्तृत थी, संक्षिप्त थी, सीधी थी, घुमावदार थी, स्पष्ट थी, अस्पष्ट थी, ये आपको भरना है। फिर आपको बताना है कि प्रस्तावना पूर्व पाठ से थी या नए पाठ से स्वाभाविक ढंग से संबंधित है। यानी कि वो पूर्व पाठ से संबंधित हो, जैसे कि आपको लाभ हानि प्रतिशत सिखाना है तो पूर्व पाठ में उन्होंने लाभ हानि पढ़ा है, तो वो यहाँ पे यदि वो उससे क्वेश्चन लेते हैं तो वो पूर्व पाठ से संबंधित हो जाएगी। और यदि नए पाठ या जैसे हिंदी है, सारे पाठ प्रीवियस लेसन से उसका कोई संबंध नहीं होता है, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि नए पाठ से स्वाभाविक ढंग से संबंधित थी। तो ये हो गया प्रस्तावना, जब आप उनका प्रस्तावना का ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद आता उद्देश्य कथन, कि उद्देश्य कथन कैसा था, किस तरीके से उन्होंने बच्चों को उद्देश्य कथन बोला। यानी उद्देश्य कथन के माध्यम से ही हम बताते हैं बच्चों को कि पाठ कैसा था, मतलब पाठ में हमको क्या पढ़ना है। तो हमको वहाँ पे उनको स्पष्ट बताना होगा कि आज हम ये पाठ पढ़ेंगे और ये समझेंगे और ये सीखेंगे। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि पहला, जैसे पाठ का विशिष्ट उद्देश्य क्या था, क्या शिक्षक ने उद्देश्य स्पष्ट ढंग से कक्षा में बताया। क्योंकि जो हमारा विशेष उद्देश्य होते हैं, जैसे हम लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य तो हमारे विषय से संबंधित होते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो पाठ का विशिष्ट उद्देश्य क्या था वो इसमें आया कि नहीं उद्देश्य कथन में। क्या शिक्षक ने उद्देश्य स्पष्ट ढंग से कक्षा में बताया, उसमें किसी तरह का दुर्बोध शब्द या विचार तो नहीं थे, मतलब सरल, स्पष्ट और सही शब्दों का प्रयोग किया, ये आपको उद्देश्य कथन में लिखना होता है। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, की प्रस्तुतिकरण उनका कैसा था, क्या सामग्री छात्रों के बौद्धिक विकास के अनुकूल थी, उनकी आयु के अनुकूल थी, ये सारा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या सामग्री की मात्रा पर्याप्त थी, क्या सामग्री की व्याख्या क्रमानुसार थी। यानी ऐसा नहीं कि हम बाद की चीज़ पहले बता दे रहे हैं, पहले की चीज़ बाद में बता दे रहे हैं। तो ये सब आपके सामने जो भी आपका सहपाठी है उसने किस तरीके से प्रेजेंट किया वो आपको लिखना है। फिर पद्धति यानी मेथड कैसी है, पाठ पढ़ाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया है, यानी कि कौन सी मेथड उन्होंने यूज़ किया है वो आपको यहाँ लिखना है। क्या पाठ के लिए ये पद्धति उपयुक्त थी, यानी कि हम मान लो प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा रहे हैं तो क्या वो पाठ को पढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तर विधि सही थी, या हम
सिर्फ व्याख्या कर करके ही पढ़ा रहे हैं तो क्या व्याख्या विधि सही थी, या हम पूरा पाठ प्रदर्शन से ही पढ़ा दे रहे हैं तो क्या वो विधि सही थी। तो ये आपको समझना है और वहाँ पर लिखना है। शिक्षक को छात्रों की विचार शक्ति, कल्पना, रसानुभूति या व्यवहार कुशलता विकसित करने में किस सीमा तक सफलता मिली, तो ये आपको समझना है। वहाँ पे बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ज़रूरी प्रयोग किए गए, यानी कुछ प्रयोग, यानी हमने बोला आप आइए उठ के चलिए ये करके बताइए, ये कुछ इस तरीके से एक दो लोगों से कराया, या आपस में बच्चों से पूछने को हम बोलते हैं, आपस में पूछिए समझिए, तो इस तरीके के कुछ ज़रूरी प्रयोग कराए गए। पाठ के कठिन शब्द स्थलों की व्याख्या करने के लिए कौन सी विधियां प्रयोग में लाई गई, तो ये आपको लिखना है। शब्दार्थ बताना, दृश्य उदाहरण का प्रयोग करना, मौखिक उदाहरण का प्रयोग करना, इस तरीके से सारी विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको वीडियो को पुश करके और अच्छे से पढ़ के भी समझ सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न किस तरीके से किए गए या नहीं किए गए, सरल थे, स्पष्ट थे, बच्चों ने आंसर दिए या नहीं दिए गए, तो ये सारे आपको पुनरावृत्ति प्रश्नों में बताना है। जैसे कि क्या शिक्षक ने नए उदाहरण देकर परीक्षण प्रश्न पूछकर अथवा अभ्यास के लिए प्रश्न देकर पाठ को दोहराया। पुनरावृत्ति से यह स्पष्ट हुआ कि छात्र पाठ समझ गए। पुनरावृत्ति का विस्तार कैसा था, बहुत लंबा था, बहुत छोटा था अथवा उपयुक्त था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है प्रयोग किए गए कि नहीं, प्रयोग किस तरीके का कार्य दिया गया, प्रयोग पाठ से संबंधित एवं उसके उपयुक्त था या नहीं, प्रयोग का कौन सा भाग गृह कार्य के लिए दिया गया, ये आपको प्रयोग में लिखना है। फिर उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य एवं छात्रों की कॉपियाँ। क्या श्यामपट्ट का प्रयोग पर्याप्त किया गया, क्या यह प्रयोग स्वच्छ, न्याय संगत, उपयोग, व्यवस्थित या पठनीय था। ये श्यामपट्ट कार्य और छात्रों की कॉपियाँ जो आप देखते हैं, जैसे श्यामपट्ट कार्य कराया अपने बच्चों ने, लिखा या नहीं लिखा, हम घूम कर देखते हैं, हम पूरा चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर बच्चे उसको उतारते हैं, तो हम कक्षा में भ्रमण करके निरीक्षण करके देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। क्या छात्रों के पास उस विषय की कॉपियाँ थीं, उन्होंने उन पर क्या लिखा, ये सारी चीज़ें आपका सहपाठी कक्षा में करा रहा है या नहीं, वो आपको यहाँ लिखना है। और यही पॉइंट आपके लिए भी है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप पाठ को प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर है अध्यापन सहायक सामग्री, यानी क्या टीचिंग एक्ट का प्रयोग उन्होंने किया, किस तरीके से किया, तो इसमें है अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग में शिक्षक की ही साधन संपन्नता, क्या सहायक का परिचय कक्षा में उचित अवसर पर कराया गया, यानी जो भी टीचिंग एक्ट था वो उपयुक्त समय पर बताया गया, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं पता चला हमने चार्ट को पहले से टांग दिया, उसकी वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि जब आप चार्ट को प्रेजेंट करते हैं तो आपका उसका एक उपयुक्त समय होता है कि जब उसकी आवश्यकता है आप तभी उसको कक्षा में टांगे, तभी उसको बताएं। तो ये ठीक से आपके सहपाठी ने किया या नहीं। सहायक सामग्री पाठ के विकास में कैसे सहायक सिद्ध हुई, यानी उससे बच्चे किस तरीके से जल्दी सीखे, उनको क्या उससे समझ में आया, क्या उनको सहायता मिली, तो ये आपको वहाँ मेंशन करना है। क्या सहायक सामग्री ही प्रभाव उत्पादक या आकर्षक थी, यानी कि वो विषय से संबंधित थी, उसको विषय को केंद्रित कर रही थी या नहीं, आकर्षक थी या नहीं। जैसे कि हम कोई भी मॉडल या चित्र बनाकर इसीलिए ले जाते हैं कि बच्चों को वो उनके दिमाग में रहे, उनको हम उस चीज़ पर केंद्रित कर सकें उनका ध्यान। फिर है अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर। क्या प्रश्न कठिन थे तथा कक्षा में अच्छे या उचित प्रकार से वितरित किए गए थे, प्रश्न कैसे थे, ये आपको लिखना है। प्रश्न किसे संबोधित करते हुए किए गए, कक्षा या व्यक्ति विशेष को, यानी पूरी कक्षा से प्रश्न पूछे या एक स्टूडेंट से पूछे कि आप बताइए या आप बताइए। क्या छात्रों को उनका उत्तर सोचने में पर्याप्त समय दिया गया, ये नहीं कि हमने बच्चों को पूछा वो नहीं बता पाए तो डांटा और बिठाल दिया, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है। क्या छात्रों के अच्छे उत्तर थे, ये भी आपको लिखना। जरूरी नहीं है कि आप ये सारे पॉइंट के उत्तर दें, जो आपने उस पाठ्य योजना के दौरान महसूस किया, देखा, समझा, वो आपको यहाँ लिखना है। जरूरी नहीं कि एक शिक्षक ये सारी चीजें करे, लेकिन जो भी आकर्षक है वो आपको यहाँ पे भरना है। क्या उनके उत्तर वाक्यांशों में थे या पूर्ण वाक्यों में थे, या एक शब्द में वो उत्तर दे रहे थे या पूर्ण वाक्य बता रहे थे। क्या शिक्षक ने छात्रों के गलत उत्तर सुधारने की तरफ ध्यान दिया। क्या छात्रों ने भी कोई प्रश्न पूछे, क्या शिक्षक ने सही उत्तर देकर छात्रों का समाधान
कर सका। तो ये सारे आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है। अब आता है शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी कि आप जिसका भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा था वो आपको यहाँ पे लिखना है। अच्छा था, वेशभूषा कैसी थी, आवाज़ कैसी थी, उच्चारण कैसा था। कुछ तकिया कलाम का कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो है तो वो लिख दीजिए। मतलब जैसा भी आपको लगता है, आत्मविश्वास कैसा था, उत्साह से पढ़ा रहे थे या नहीं, धैर्य था या नहीं, लगन थी कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। फिर पाठ की सफलता, क्या पाठ नियत समय पर आरंभ तथा समाप्त हुआ, पाठ पढ़ाते समय शिक्षक ने उद्देश्य पर किस सीमा तक ध्यान रखा, क्या शिक्षक ने को पाठ के उद्देश्य प्राप्ति में सफलता मिली, पाठ में अच्छे बिंदु क्या थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पाठ की सफलता में बताना है। फिर है सुझाव, कि क्या क्या सुझाव आप उनको देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है, या फिर कमी ना भी है तो हम उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे उन्हें बता सकते हैं, यदि आपको लगता है कि बताइए ये पाठ में किन स्थलों पर अध्यापन ठीक नहीं हुआ, इन कमियों को पूरा करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं, इस पाठ का अध्ययन और भी उत्तम बन सके इस संबंध में आपके क्या सुझाव हैं, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पढ़ाने वाला एक शिक्षक पूर्णतः ये नहीं है कि वो बेस्ट है या उसने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ाया या उसकी योजना बहुत ही 100% सफल रही, हो सकता है 90% रही, तो 10% आपको जो भी उसमें जगह दिखती है तो वो आप यहाँ पर उनको सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये वीडियो का टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के साथ आएंगे, यानी या तो मैथ्स, हिंदी, साइंस, कोई भी एक एग्जाम्पल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम ऑब्जर्वेशन को फिल करेंगे कि आप प्रस्तावना या पॉइंट कैसा है या सुझाव में क्या लिखेंगे या आप क्या लिख सकते हैं, वो सब लेकर आएंगे। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।